नमस्कार। दोपहर के 1 बजने वाले हैं इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सहारनपुर में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक ये लोग रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ की योजना बना रहे थे। स्वाट और कुतुबशेर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर इनको गिरफ्तार किया है। खुफिया सूचनाओं के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है। तो सहारनपुर पुलिस को यह अहम कामयाबी यहां पर मिली है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। के संबंध में विरोध प्रदर्शन को लेकर जनपद पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। लगातार राउंड पे है, ड्यूटियां लगाई गई हैं। ऐसे शरारती तत्वों पर, उपद्रवी तत्वों पर लगातार निगाह रखी जा रही है। हमारे लाइव ने एक सूचना दी थी कि कुछ लड़कों का ग्रुप, जिसमें 5 लड़के हैं, जो आपस में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे भी हमें प्रदर्शन करना है, सहारनपुर में भी करना है, रेलवे स्टेशन को फूंक देना है, तोड़ देना है, नष्ट कर देना है और अपनी बात पहुँचानी है। इसको लेकर ऐसे 5 को गिरफ्तार किया गया। हमारी कुतुबशेर पुलिस और स्वाट टीम द्वारा लगातार हम निगाह रख रहे हैं। कल भी हम लोगों ने 5 लोगों को ऐसे 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। इनके खिलाफ भी हम अभियोग दर्ज कर रहे हैं, इनको जेल भेज रहे हैं और जो भी इनकी गतिविधियाँ सब पे सतर्क दृष्टि रखें और हमारे जनपद सहारनपुर में सभी जगह पूर्ण रूप से शांति। उधर अग्निपथ योजना के खिलाफ जौनपुर में हिंसा और बवाल के बाद पुलिस और जिला प्रशासन अलर्ट है। मणियाऊ रेलवे स्टेशन समेत जिले के कई इलाकों में भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि इस इलाके में उपद्रव की योजना है। पुलिस ने इस मामले में कई आरोपियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। मणियाऊ में एक कॉल थी कि यहाँ लोग आ सकते हैं, आकर के यहाँ शांति व्यवस्था प्रभावित कर सकते हैं। उसी क्रम में आज यहाँ पर भारी पुलिस बंदोबस्त है। कल से ही इसमें काम चल रहा था, रात में भी कार्रवाई हुई है और जो भी इसमें संदिग्ध लोग थे, जो लोग कॉल में शामिल थे या जो लोग उसको प्रेरित कर रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे आने के लिए, उन सबको पुलिस ने अपने हिरासत में रखा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। कानपुर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जाजमऊ पुलिस चौकी उड़ाने की प्लानिंग के आरोप में गिरफ्तारी। व्हाट्सएप पर पुलिस चौकी को उड़ाने की प्लानिंग ग्रुप बनाकर चैटिंग कर रहे थे आरोपी। चकेरी इलाके के जाजमऊ का पूरा मामला है। कानपुर में 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, ग्रुप बनाकर चैटिंग कर रहे थे आरोपी। चकेरी इलाके के जाजमऊ का यह पूरा मामला, जहां पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। कानपुर पुलिस की गिरफ्त में ये 5 आरोपी आए हैं। पुलिस चौकी को उड़ाने की प्लानिंग का आरोप था। अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के चलते पुलिस जगह जगह मुस्तैद है। हम आपको अब 2 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं इटावा और कानपुर की। इटावा में एसएसपी ने पुलिस बल के साथ कई इलाकों का दौरा कर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए तैयारियों को परखा। उधर कानपुर में पुलिस सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट लिखने वालों पर लगातार नजर रख रही है। इसी क्रम में पुलिस को जब जानकारी मिली कि नौबस्ता इलाके में हिंसा फैलाने के लिए भीड़ जुटाने की अपील की गई है, तो पुलिस फौरन हरकत में आई। इलाके में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस पैदल गश्त कर रही हैं। पुलिस कमिश्नर खुद मौके पर पहुंचकर पुलिस बल के साथ पैदल मार्च कर रहे हैं। लेकिन उधर चंदौली में अग्निपथ योजना का विरोध लगातार जारी है। जिले में कई जगहों पर युवाओं ने इसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा किया। इन लोगों ने आलमपुर में जीप फूंक दी। वहीं सरेसर इलाके में पुलिस पर पथराव किया गया। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने अग्निपथ योजना पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग की है। नौजवानों के साथ विश्वासघात हो रहा है पूरी तरह से। वो राष्ट्र सेवा करने के लिए भर्ती होना चाहते हैं, पूरे अपने परिवारों की देखभाल करने के लिए, पूरे जीवन भर के लिए। तो गलत हो रहा है जो हो रहा है, इसकी वापस लेनी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने अग्निवीर योजना पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ये देश के नौजवानों का भविष्य चकनाचूर करने वाला है।
वहीं राहुल गांधी से पूछताछ पर कहा गया कि ईडी राहुल गांधी और कांग्रेस का मनोबल नहीं तोड़ सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की सेवा के लिए बनी एजेंसियां बीजेपी की सेवा कर रही हैं। हरीश रावत संभल में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आए हुए थे। उनकी सारे ख्वाब और 4 साल के लिए वो जाएंगे और जब वो घर वापस लौट के आएंगे तो लोग कहेंगे, मजाक में कहेंगे, ए भाई अग्निवीर क्या हो रहा है, कब नौकरी लग रही है तेरी, कहाँ तुझको क्या मिल रहा है, कुछ उनको बेचारों तो उनमें बड़ी निराशा है इसमें। नौजवानों में ऐसा नहीं होना चाहिए। पीएसपीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अग्निपथ योजना पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि यह स्कीम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है। देखिए, युवा वैसे भी परेशान है नौकरी के लिए और 4 साल की नौकरी से तो उनका जीवन कट नहीं सकता है। तो नौकरी तो पूरे जीवन भर के लिए मिलना चाहिए, जो 60 साल तक की नौकरी मिलना चाहिए। तो ये तो एक तरीके से अगर 4 साल नौकरी मिलने के बाद अगर उनकी नौकरी छूट जाती तो उनके जीवन के साथ खिलवाड़ है। तो ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी इस योजना पर सवाल खड़े किए हैं। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि ऐसे समय में जब मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर देश की विशाल आबादी में से खासकर युवा वर्ग गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, तनाव के अग्निपथ पर हर दिन बिना थके हारे जीवन संघर्ष को मजबूर है, उन्हें केंद्र की अल्पावधि अग्निपथ सैन्य भर्ती स्कीम ने काफी निराश और हताश किया है। केंद्र द्वारा रेलवे, सेना और अर्धसैनिक बल आदि में भर्ती की संख्या और संभावना को अति सीमित करने का ही परिणाम है कि खासकर ग्रामीण परिवेश के हिम्मतवर नौजवान काफी असहाय और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और भविष्य को अंधकार में पाकर उनका आक्रोश उबाल पर है। इसे सही से संभालना जरूरी है। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। पुलिस जब चेकिंग कर रही थी तो पुलिस को देखकर बाइक सवार बदमाश भागने लगे। शक होने पर पुलिस ने उनका पीछा किया है तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसमें कोतवाल बाल बाल बच गए। कि कल गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के तहत अपराधियों को पकड़ने के लिए चेकिंग फिशिंग का अभियान चल रहा था, जिसमें 3 युवकों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर फायर किया, जिसमें पुलिस के कर्मचारी बाल बाल बचे। बदले में पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया। उस फायरिंग में 2 युवकों को गोली लगी। पूछताछ में तथ्य निकल के आया कि कल जो घटनाक्रम हुआ था हत्याकांड का, उसमें सम्मिलित वो 3 लोग थे, जिसमें से 2 युवक वो थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया। एक युवक वो था जिसके माध्यम से घटना को अंजाम दिया गया। इसमें सम्मिलित 6 लोग थे जिन्होंने घटना करी या करवाई। उन 6 के 6 को पकड़ लिया गया है। कानपुर के कोहना इलाके में 2 छात्र गंगा बैराज में डूब गए हैं। एक छात्र को बचा लिया गया है, जबकि गोताखोर दूसरे छात्र की तलाश कर रहे हैं। वो आईआईटी कानपुर का स्टूडेंट है और राजस्थान का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि आईआईटी की पढ़ाई कर रहे 10 छात्र गंगा बैराज नहाने आए थे, जहां यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, गंगा बैराज में आईआईटी छात्र डूबा है। कानपुर के गंगा बैराज में हादसा हुआ है। गंगा में नहाते वक्त यह हादसा हुआ। एक छात्र को वहां पर लोगों ने बचा लिया। राजस्थान का रहने वाला है लापता छात्र। सीतापुर में ई रिक्शा तालाब में पलटा। आपको बता दें कि तेज रफ्तार होने के चलते यह हादसा हुआ है। 6 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। रामकोट इलाके की यह घटना है। सीतापुर से खबर जहां पर यह हादसा हुआ है। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा आज बरेली में बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उनके प्रदर्शन को जिला प्रशासन ने 2 घंटे की इजाजत दी है। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में यह प्रदर्शन होगा। तौकीर रजा का दावा है कि प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा। किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का हक किसी को नहीं है।
हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों को माफ नहीं कर सकते। हमें माफ करने का अख्तियार नहीं है। जुमे की बहुत बड़ी अहमियत है, बहुत बड़ी इज्जत है। मुझे ऐसा लगता है कि जुमे को कहीं ना कहीं हमारी गलतियों की वजह से जुमा बदनाम हो रहा है। अब आइंदा जो भी प्रोग्राम इस किस्म का होगा, दुनियादारी का प्रोग्राम होगा या एहतजाज का प्रोग्राम होगा, जुमे के अलावा किया जाएगा। अज़मत रसूल का मामला है, लोगों के दिलों में रसूल की मोहब्बत है, तो जितनी जुमे को है हफ्ते को भी उतनी ही होगी, इतवार को भी उतनी ही होगी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यौम जुमा को मैंने देखा कि पत्थरवार नाम दे दिया गया है और हुकूमत भी जुमे से बहुत खौफज़दा, और वो जो फ़िरका परस्त हिंदूवादी संगठन है जो मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, उनको भी मैंने देखा कि जुमे से कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत होने लगी है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के पास भीड़भाड़ से मुक्ति दिलाने के लिए प्रगति मैदान टनल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस टनल के रिंग रोड और इंडिया गेट की आवाजाही सिग्नल फ्री हो जाएगी। पीएम मोदी ने करीब 1.5 किलोमीटर लंबी टनल का खुली जीप में सफर किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा है कि नया भारत तेजी से बदल रहा है। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। टनल का उद्घाटन, टनल का निरीक्षण वहां पर किया गया और टनल में सफर करते हुए यहां पर पीएम मोदी दिखाई दिए। वहीं टनल के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने स्वच्छता का संदेश भी दिया। दरअसल टनल के निरीक्षण के दौरान पीएम मोदी को किनारे कुछ खाली बोतल और कचरा दिखाई दिया, जिसे प्रधानमंत्री ने अपने हाथ से उठाया। प्रगति मैदान के आसपास का ये पूरा क्षेत्र दिल्ली के सबसे व्यस्त क्षेत्रों में से एक है। सालों साल यहां लोगों को ट्रैफिक की गंभीर समस्या से जूझना पड़ा है। आईटीओ चौराहे पर कितनी अधिक दिक्कत आती रही है, ये हम सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और मेरे जब कार्यक्रम बनते हैं तो मैं 50 बार सोचता हूं, मेरे एसपीजी वगैरह को कहता हूं कि भाई या तो सुबह 5 बजे मुझे निकाल दो, लोगों को परेशानी ना हो, या रात को देर से निकालो वहां से, दिन में मेहरबानी करके उस रास्ते से मत ले जाइए, लोग परेशान होते हैं। मैं जितना बच सकूं बचने की कोशिश खुद करता रहता हूं, लेकिन कभी कभी मजबूरियां हो जाती हैं। आज ये रचना के कारण ये जो 1.5 किलोमीटर से अधिक लंबी सुरंग बनी है, ये जो टनल बनी है, इससे पूर्वी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की तरफ से रोजाना आने जाने वाले हजारों साथियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इस इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर से दिल्ली के लोगों का समय बचेगा, गाड़ियों का ईंधन बचेगा। अभी मुझे प्रेजेंटेशन दे रहे थे, उसमें बताया था 55 लाख लीटर पेट्रोल की बचत होने वाली है।